हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशिफल चेक करेंगे। आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मई के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी, उस एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, लग्न, राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसे आप जनरल रीडिंग कंसिडर करें। आप बस अपने राशि, जिस पे भी आपका बिलीफ है कि ये राशि मुझे सूट करती है, आप उस अनुसार इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो मेन ओवरऑल राशिफल है और ये जो 3 घटनाएं हैं वो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टैरो के बेसिस पे होती है। जो टैरो कार्ड्स निकलते हैं मैं उसके बेस पे रीड करती हूँ, मैं नक्षत्र के बेस पे रीड नहीं करती। ठीक है, अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताएं, ताकि मैं हर महीने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहूं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान ना दें। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्त्री हैं या पुरुष है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, ये राशिफल मई मंथ के लिए, साल 2024 के लिए है, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और राशिफल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी जो डिटेल राशिफल होगा, जिसमें हम एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ सब चीजों को हम जो है चेक करेंगे। और इसके अलावा मैं लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूंगी, वो अलग से नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी उनकी लाइफ में। ठीक है, मई के महीने में, साल 2024 में। यूनिवर्स मुझे बताएं कौन सी वो घटनाएं हैं जो मेष राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगी मैं साल 2024 में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, मैजिशियन। ओके, जहां क्लैरिफायर रिक्वायर्ड रहेगा वहां क्लैरिफायर भी निकालूंगी। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। इस महीने आपकी ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने वाली हो सकती है। यहाँ पर क्लियरली मुझे आप एग्रेसिवली कुछ एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो सबसे पहला इवेंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हुआ है। एग्रेसिवली एक्शंस मतलब कुछ चीजों को लेकर ना बहुत लंबे समय से ना ऐसे हैं कि चलो जाने दो, रफा दफा करो, उस चीज को हम नहीं देखेंगे, या लाइक होता है ना कि अब लेट्स से आपके पार्टनर के साथ कोई इशू है और आप उसको सॉल्व करने से दूर भाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, उसे सॉल्व कौन करे, जाने दो, फिर कभी देख लेंगे, जब सॉर्ट होना होगा हो जाएगा। या जैसे वर्क प्लेस पे आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस पर आप एक्शन ले रहे थे, सोच रहे थे नहीं एक दिन एम्प्लॉयज आपका आ जाएगी, एम्प्लॉयज को या स्टाफ को। लाइक ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि यार इसको लेट गो करो, देख लेंगे। जैसे जॉब आइडिया कोई दिमाग में चल रहा है तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको सोच रहे नहीं, जाने दो, देख ली जाएगी। बट फाइनली इस महीने आप उस पर एक्शन लेंगे। बहुत से लोगों को ना मैं ये एक्शन बोलूंगी कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस में होगा। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप किसी तरीके का खुद का स्टार्टअप या बिजनेस के लिए प्लान करेंगे, जिसमें आप एक्शंस लेंगे। और यहाँ पर क्लियरली ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में या किसी तरीके के निवेश बहुत समय से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहला स्टेप उठाएंगे। ये टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक्शन लेने वाली एनर्जी में हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहूंगी आपको, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी तरीके की चीटिंग भी हो सकती है। बहुत सावधानी से चलना होगा। स्पेशली पेपर वर्क पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है एरीज राशि वालों, बहुत स्ट्रांगली आप पेपर वर्क पे ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ाहट में जो है कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं या बिना कोई रिसर्च के ही कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस महीने सबसे पहला इवेंट जो मुझे आपके लिए दिख रहा है वो है आपके एक्शंस। आप कुछ बहुत ही मेजर और बड़े एक्शंस लेंगे, जो एक्शंस आप बहुत समय से टाल रहे थे और उसे करने से इनकार कर रहे थे, और उस एक्शन की वजह से आपकी लाइफ में काया पलट होती हुई दिख रही है। लाइक सडनली, मतलब, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप उसको लेकर बहुत सोच रहे हैं, लाइक महीने में बहुत सोच रहे हैं करना है, नहीं, आप सडनली कर ले रहे हैं, किसी को नहीं पूछ रहे, सडनली आपके दिमाग में आ रहे हैं नहीं ये मुझे करना है। ठीक है, तो आप सडनली वो एक्शन, और बहुत स्ट्रांगली एक्शंस आपके करियर में ही आते हुए दिख रहे हैं। करियर में, बिजनेस में, या ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के मामले में आप सडन कोई एक्शन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, ट्रैवलिंग भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत समय से कोई ट्रैवलिंग आपके दिमाग में थी कि नहीं मुझे जाना है और आप जा नहीं रहे थे, बट फाइनली इस टाइम फ्रेम में आप
एकदम से ट्रैवलिंग का प्लान बनाएंगे, अचानक से आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड इवेंट को, जो ये कहता है कि इस टाइम फ्रेम में आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें सेकंड इवेंट कहता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको सडन जो अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप सोशल मीडिया पे बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स या रिजल्ट नहीं आ रहे पिछले कुछ टाइम से। तो ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर अचानक से लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे, अचानक से लोगों की नज़र में आप आ जाएंगे, लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। सिमिलरली बिजनेस अगर आपका कोई चल रहा है तो उसका कोई ब्रांडिंग इतना बड़े लेवल का आपने नहीं किया है, तो सडनली वो ब्रांड बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी की सडनली वो ब्रांड आपके फेवर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके लिए फेवर में वर्क करेगा। यहाँ पर जॉब के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर हो सकता है बहुत समय से आपके सीनियर्स आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर क्रेडिट जिससे लिए आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिल रहा है, ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर अचानक से नोटिस किया जाएगा आपके काम को और आपको लिटरली अप्रिसिएशन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, जिसको लेकर आप खुश होंगे कि चलो फाइनली मेरी मेहनत जो है रंग लाई, फाइनली लोगों ने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि मैंने क्या काम किया है। यानी कि यहाँ पर आपके नाम में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आपका नेम एकदम से ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोलूंगी कि एकदम से ये आपकी एफर्ट्स का ही रिजल्ट दिख रहा है, आप सडनली कुछ एक्शंस ले रहे हैं, ये उसका ही रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो एनर्जी हमें ज्यादा मिली है वो करियर में ही ज्यादा मिली है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप करियर को लेकर अचानक से कोई स्टेप्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, और ये एक्शंस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, ये कर्मा आप करने से दूर भाग रहे हैं, बट फाइनली आपके एक्शंस की वजह से इसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप अचानक से एक्शन ले रहे हैं, पहली घटना, और दूसरी घटना ये है कि आपको अचानक से लोगों से पहचान मिल रही है, लोग आपको पहचानना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है इमोशनली डिटैच भी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, वहां पर आप एकदम से रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। दी मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, दी फूल, दी एम्प्रेस। ओके, इस महीने ना आपकी थर्ड इवेंट ये होगी कि अचानक से आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और ये टाइम फ्रेम वो होगा जहाँ पर लोगों को आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लगेगी, बोलने का अंदाज अच्छा लगेगा। पर्सनालिटी में स्पेशली मुझे ज़्यादा आपके अंतर दिखाई दे रहा है, आप पर्सनालिटी में डिफरेंसेस ला रहे हैं, पर्सनालिटी में एक अच्छा चेंज है आपकी। ऐसा लग रहा है कि सडनली आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, मतलब अभी जैसा चल रहा है उसमें हो सकता है कि सडनली बॉडी बना लेंगे, सडनली आप जो है स्टमक निकल रहा है तो स्टमक को फ्लैट करने के लिए वर्कआउट करेंगे, इस तरीके की एक्टिविटी जिससे आप जो है फाइनली अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे। आप इस टाइम फ्रेम में ना दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद में बहुत परिवर्तन ला रहे हैं, खुद में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, और ये टाइम फ्रेम मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा चैटिंग या सोशल साइट पे एक्टिव रहकर बातें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आप किसी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन बहुत ही सडन है, बहुत ज्यादा अचानक से होती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स दी फूल को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, डेथ। ओके, आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप जो है इस महीने अपने आप को बहुत ज्यादा अवतार रूप, अगर मैं कहूँ ना, आपका बाहरी रूप और आपका अगर मैं बुद्धि वाला देखूं एनर्जी, दिमाग का हिस्सा, तो ये ना बड़े इम्प्रोवाइज्ड हो रहे हैं, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर मैं आप में एक मेजर अच्छी ग्रोथ देख पा रही हूँ। मोस्टली इस टाइम फ्रेम में लोग आलसी हो जाते हैं, लोग जो है इस टाइम फ्रेम में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यार कौन काम करे, कौन ये करे, बट आपकी एक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे, बहुत से कार्य आप जो है इस टाइम फ्रेम में करते नजर आ रहे हैं। प्लस आप अगर सिंगल हैं स्पेशली तो बहुत ज़्यादा चैटिंग एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, सडनली फ्लर्टी हो रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, हंसमुख एनर्जी भी है, चंचलता भी है, और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से बातें करेंगे, किसी से कनेक्शन, कहीं ना कहीं नए कनेक्शन में आप आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेष राशि वालों के लिए इस महीने। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
यहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी आई है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जिस तरीके का अवतार आपका बदल रहा है, जिस तरीके की ब्यूटी विद ब्रेन्स का आप ये जो बोल रहे हैं ना कि बैलेंस आपके अंदर आ रहा है, आप इसे मेंटेन कर चले। यहाँ पर देखो सामने उल्लू की एनर्जी है, आप समझ पा रहे हैं कि आपकी बुद्धि, आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अवतार में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, कोई मायने नहीं, बट आपके अट्रैक्शन लेवल बढ़ रहा है। ये टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ सकते हैं लव लाइफ के अकॉर्डिंग। लव लाइफ में अगर देखें या आप सिंगल हैं तो उसके रिलेटेड अगर देखें तो आपको बहुत अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये टाइम को आप बहुत अच्छे से यूज करें और इस चेंजेस को ना आप मेंटेन करके चले। लाइक ऐसे नहीं होगा कि 4 दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं फिर 5वें दिन आप सो जा रहे हैं कि नहीं नहीं कल जाएंगे परसों जाएंगे, नहीं, इसे मेंटेन करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये इसलिए ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की एनर्जी बहुत मिली है, यहाँ पर मुझे ग्रोथ आती हुई ज़्यादा मिल रही है। बट एक चीज़ का सावधानी से ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि इस महीने जो इवेंट में मैंने कैलकुलेट नहीं किया पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लिए हो सकता है। ये घटना आप समझ लो कि मैंने चौथी घटना में ऐड किया है। ये है कि कोई धोखा देने का प्रयास जरूर करेगा आपको। इस महीने आपको लोगों पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग पे भरोसा करना है, क्योंकि ये इवेंट क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हर एनर्जी में मैंने ये देखा है कि एक बिट्रेयल या एक धोखे वाली एनर्जी मुझे ज्यादा मिली है। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सावधान रहना, चांसेस है कि कोई आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप बनेंगे तो नहीं, बट आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी अपना माइंडसेट सतर्क रखें और किसी पे भरोसा नहीं करें सिवाय अपने, ठीक है। सो मेष राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।